मैं वैद्य प्रतिभा भावे MD एसोसिएट प्रोफेसर एट लखनऊ कॉलेज, प्रसूति तंत्र स्त्री रोग। अब हम गर्भिणी उदावरत एवं परिकर्तिका के बारे में चर्चा करेंगे। गर्भिणी उदावरत ये गर्भोपद्रव है, यानी गर्भिणी को गर्भ के कारण होने वाला व्याधि है। यह गर्भिणी का पाचन संस्थान का व्याधि है। इस व्याधि में अपान वायु का मल निस्सरण क्रम में बाधा आती है और मल विबंध निर्माण होता है। अपान वायु की गति ऊर्ध्व होने के कारण इस व्याधि को उदावर्त कहते हैं। 8वें महीने में ये उत्पन्न होता है और बहुत कष्टकारी होता है। उदावर्त व्याधि का हेतु गर्भ है। ये गर्भोपद्रव व्याधि है। उदावर्त व्याधि के लक्षण। संदर्भ चरक चिकित्सा स्थान 26वां अध्याय सूत्र 6 से 8 तक। बस्ती, हृदय, कुक्षी, उदर में बार बार वेदना, पृष्ठ पार्श्व में भयंकर वेदना, आधमान, रुल्लास, विकर्तिका, तोद, अपचन, भक्तिशोथ, वर्चो, अप्रवृत्ति, उदर में गांठ बनना, गुदा में अपान वायु रुक जाने के कारण वायु की गति ऊर्ध्व होना, बड़ी देर से कष्टपूर्वक शुष्क, द्रव, खर, रुक्ष व शीत मल प्रवृत्ति होना, ये उदावर्त के लक्षण हैं। उदावर्त व्याधि का गर्भिणी अवस्था पर प्रभाव। ये जानना बहुत जरूरी है कि उदावर्त व्याधि के बारे में क्यों विचार करें, क्योंकि इसका गर्भिणी पर बहुत प्रभाव होता है। उदावर्तो युपेक्षिताः सहसा सगर्भो गर्भिणीं गर्भम अथवा अतिपातयेत। चरक शारीर स्थान 8 में से 29वां श्लोक। उदावर्त की उपेक्षा करने से, ठीक चिकित्सा न करने से वह गर्भ के साथ गर्भिणी को नष्ट कर देता है अथवा गर्भपात करता है। अभी चिकित्सा के बारे में विस्तार से देखेंगे। फर्स्ट, विबंध हो जाए तो प्रथम अनुवासन बस्ती यानी तेल का बस्ती देना चाहिए। तेल के बस्ती को आयुर्वेद में अनुवासन बस्ती कहते हैं। इससे विबंध ठीक ना हो तो निरोह बस्ती दे। क्वाथ के बस्ती को निरोह बस्ती कहते हैं। अभी हम द्रव्य के बारे में देखेंगे। निरोह बस्ती में कौन से द्रव्य का उपयोग करना है। वीरण, शाली, षष्टिक, काश, कुश, इक्षुवालिक, वेतस, परिव्यात के मूल, भूतिक, अनंता, कश्मीरी, परुषक, यष्टिमधु, द्राक्षा, इन सबको क्वाथ विधि से आधा जल और आधा दूध मिलाकर पकावे। एक अष्टमांश शेष रहने पर छान ले। इस क्वाथ में प्रियाल, बिभितक मज्जा, तिल कल्क एवं थोड़ा लवण मिलाकर ईषद उष्ण निरोह बस्ती दे। इस बस्ती से विबंध दूर हो जाने पर सुखोष्ण जल से स्नान करे। अविदाई अन्न सेवन करे। सायंकाल में मधुर वर्ग की औषधिया से सिद्ध तेल से अनुवासन बस्ती दे। बस्ती देते समय गर्भिणी का विशेष आसन आयुर्वेद में बताया है। न्युब्जाम त्वेनम आस्थापनम अनुवासन भ्यामुपचरेत। चरक शारीर स्थान 8 में से 29वां श्लोक। गर्भिणी स्त्री को बस्ती न्युब्ज स्थिति में दी जाती है। न्युब्ज स्थिति हम चित्र से आपको दिखा दे रहे हैं। Udavart can be correlated with constipation and its associated signs and symptoms in modern science. Now we will discuss about constipation in pregnancy. Causes of constipation. Hormones that relax the intestinal muscles and increase water absorption. The pressure of the expanding uterus on the intestines.
Sometimes iron tablets may contribute to constipation. Less physical activities. These are the four causes which induce constipation. Now, signs and symptoms. In addition to infrequent bowel movement, constipation can cause bloating, stomach discomfort, and hard, dry stool that are painful to pass. It can also result in a feeling that not all the stool has passed. Effect of constipation on fetus and mother. Constipation can result in serious complications such as fecal impaction, but such complications are rare. It is important to note that constipation negatively affects patients' daily lives and is a second only to nausea. Treatment. Diet and exercise is the first, and second is medicine. What is diet and exercise? Should take fiber, fluid, exercise, and probiotics. Medicines are osmotic stimulants and laxatives. If changes in diet and exercise does not improve constipation, then medicines can be used with caution. Osmotic laxatives include PEG, like milk of magnesium lactulose. Stimulant laxatives induce bowel movement by increasing the contraction of muscles in the intestine. Example of stimulant exercise laxative include aloe, senna compound, and castor oil etc. Caution should be used only in short term or occasionally to avoid dehydration or electrolyte imbalance. Now we see परिकर्तिका. गर्भावस्था में मलबद्धा के कारण प्रायः गुद विदार होता है. उसके कारण परिकर्तिका व्याधि निर्माण होता है. इसके आयुर्वेद में लक्षण दिए हैं. गुदा नाभि बस्ती शिर में दाह, कैंची के जैसे काटने समान वेदना, अपान वायु का अवरोध, वायु विगुणता, भोजन में अरुचि. परिकर्तिका के सामान्य चिकित्सा है पिच्छा बस्ती. उसमें मध, मुलेठी शुद्ध घृत, कृष्ण तिलकल्क मिलाकर बस्ती दे. अनुवासन बस्ती में मुलेठी सिद्ध दूध पिलाकर घृतमंड का अनुवासन बस्ती दे. परिकर्तिका की विशिष्ट चिकित्सा है दोषों के अनुसार. अगर वात दोष प्रबलता है तो बृहति, बिल्व और अनंत मूल सिद्ध युष पीने के लिए दे. पैत्तिक है तो मुलेठी, हंसपादी, धनिया को अच्छी प्रकार पीसकर मधु मिलाकर तंडुलोदक के साथ पिलाए. श्लैष्मिक परिकर्तिका है तो कटेरी, बोक्षुर, पिंपड़ी सम मात्रा में पीसकर उसे नमक मिलाकर भोजन में पान में उपयोग करें. परिकर्तिका में पथ्य क्या लेना है उसको हम पथ्य कहेंगे. दूध के साथ भोजन करना है और शीतल जल से स्नान करना लाभदायक है. परिकर्तिका can be correlated with fissure in ano according to modern science. This is anal canal and this is anus. Anal sphincter muscles and anal fissure. It is in red color, pointed as anal fissure. Fissure are common during the last trimester of pregnancy and first month after delivery with constipation. Birth weight of newborn if more than 3,800 grams and straining during delivery for more than 20 minutes being independently associated risk factor of fissure. Treatment of fissure during pregnancy. Same as in constipation, diet, exercise and medicines. To minimize pain, local application of anesthetic ointment like lignocaine is beneficial. Thank you.